ये कितने फर्राटेदार संस्कृत में ये बच्चा श्लोक पढ़ लेते हैं, संस्कृत में बात भी करते हैं, बता भी देते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम कुमार झा है। कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हमारा 1.5 साल हो गया यहाँ पे। घर कहाँ है? घर हमारा फिरोजगढ़। फिरोजगढ़। हाँ वहाँ से यहाँ हाँ यही आश्रम में रहते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ संस्कृत में बोलिए। ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडित माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु मेघस्वाम मरुतः पृथ्वीमातरः शुभै जावानो विदधे गुज। एक समय था जब सतयुग, द्वापर, त्रेता युग ऐसा हुआ करता था। उस समय स्कूलें नहीं थी। उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे जो हैं या गांव घर के जो लड़के हैं वो आश्रम में जाया करता था, जहां ऋषि मुनियों की आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में जा कर के शिक्षा दीक्षा लिया करता था। लेकिन जब धीरे धीरे समय बदलते गया, युग बदलते गया, नया नया युग आते गया, हमारा पुराना सांस्कृतिक जो है वो बदलता गया। आश्रम है, गुरुकुलम है, जहाँ पे संस्कृति को बचाए हुए रखा है, धरोहर को बचाए हुए रखा है और संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर में गुरुकुलम के जैसा पढ़ाई होता है, दीक्षाटन होता है, शिक्षा होता है, दिनचर्या इन लोगों की का। श्री राम प्रभु ने जो है शिक्षा दीक्षा लिए थे, संस्कृत में शिक्षा दीक्षा लिए थे, उसी तरह यहाँ पर में गुरुकुल है और शिक्षा दीक्षा दिखाया जाता है। अब कैसे दिया जाता है शिक्षा और क्या क्या चीज़ पढ़ाई किया जाता है, इनकी रहने की क्या व्यवस्था है, कैसे ये लोग रहते हैं, किस वेशभूषा में रहते हैं, उस चीज़ को हम दिखाने के लिए आपको आए हैं और हम आपको दिखाएंगे वही चीज़। आइए अब आश्रम में लेके चलते हैं, जहाँ पे बच्चे सब देखिए काफ़ी हमको मिल जाएंगे, इधर उधर घूमते हुए देख रहे बच्चे सब हैं। वहीं अब चलते हैं, वहाँ चल के इनसे मिलाएंगे और बताएंगे किस तरह से इन लोगों की दीक्षा दी जाती है। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु कुमार पाठक। संस्कृत में कुछ श्लोक बताइए। संस्कृत में द्विपदा श्लोक। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आमया निगर्भदं मात्वमजायत्री तिष्ठो। देखिए कितने फर्राटेदार संस्कृत में ये बच्चा श्लोक पढ़ लेते हैं, संस्कृत में बात भी करते हैं, बता भी देते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम कुमार झा है। कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हमारा 1.5 साल हो गया यहाँ पे। घर कहाँ है? घर हमारा फिरोजगढ़। फिरोजगढ़। हाँ वहाँ से यहाँ हाँ यही आश्रम में रहते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ संस्कृत में बोलिए। ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडित माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु मेघस्वाम मरुतः पृथ्वीमातरः शुभै जावानो विदधे गुजगमयः अग्निजीवा मानवः सूरजगच्छसो विश्वेनो देवा देखिए आपको बता दें ये छोटा छोटा बच्चा है और इनकी जो है बोलने का शैली श्लोक कंठस्थ है। बहुत से घर में, हमारे घर में पंडित जी जाते हैं, वो जाएंगे पढ़ाने के लिए तो वो पहले या तो जो है अपना एक किताब होता है, बुक होता है, वो निकालते हैं, उससे पढ़ाते हैं, उनसे देख के। लेकिन ये बच्चे लोग जो है ये यहाँ पर गुरुकुलम है, गुरुकुलम में जो पढ़ाया जाता है इनको कंठस्थ रहता है, इनको किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको हम अभी दिखाए हैं, ये बच्चे लोग आगे चल के बड़े बड़े आचार्य बनेंगे, बड़े बड़े वेद के ज्ञाता बनते हैं। यहीं से पढ़ाई होती है इनका और यहीं से सारी जानकारी होती है। अच्छा, आप लोग सुबह में क्या दिनचर्या आप लोग का है? सुबह सो के उठते क्या करते हैं? हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो प्रातः स्मरण होती है।
उसके बाद हम सब स्नान करते हैं, संध्या वंदन होती है, हम सबको संध्या वंदन करते हैं, आरती होते हैं, हवन होते हैं, उसके बाद बाल भोग करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए गुरुजी सब हैं, पढ़ते हैं सब बच्चे बैठ के। अच्छा, अभी तक आप लोग को कौन कौन सा वेद का ज्ञात है? वेद हम सब अभी रुद्राष्टाध्याय पढ़ रहे हैं, 5वें अध्याय पे हैं। अच्छा, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपका कितना साल उम्र हुआ होगा? हमारा अभी 13 साल। 13 साल। देखिए, 13 साल के उम्र में ये बच्चा चारों वेद का ज्ञाता है। चारों वेद कौन कौन होते हैं बता दिया। अभी इनका उम्र भी ज़्यादा नहीं हुआ है, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ते जाएगा इनका जो है ज्ञान भी बढ़ते जाएगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो स्वाभाविक है यही लोग बड़े बड़े वेद के निर्माता बनेंगे, बड़े बड़े आचार्य बनेंगे। और भी काफ़ी लड़का है, उनसे भी बात करेंगे। बाबू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानव कुमार झा। कहाँ घर हुआ? घोगरडिया। आप कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं आश्रम में? 6 महीने। 6 महीने से। आप लोग का यही ड्रेस है? हाँ। आप संस्कृत में क्या बता सकते हैं? श्लोक पढ़ सकते हैं। श्लोक पढ़िए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येता पाण्डुपुत्राणाम्। अच्छा, हिंदी में इसका आप जानकारी दे सकते हैं? जी, आप लोग को सिर्फ संस्कृत पढ़ाया जाता है, संस्कृत में ही आप लोग बात कर सकते हैं। जी, हिंदी में। अच्छा, ये जो अभी बताए हैं इसका हिंदी में क्या व्याख्यान है? उतना तो नहीं आता है, लेकिन कह सकते हैं। इस धर्मक्षेत्र ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक है, जो कि भगवान अर्जुन ने और कृष्ण का जो अथी हुआ था उसका है। तो धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, उसी का ये मतलब विख्यात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार झा है। कब से आप हैं इस गुरु में? लगभग 2 साल से। 2 साल से। जी हाँ। थोड़ा आगे आप आ जाइए, सब थोड़ा आने दीजिए उनको। आपको वेद कितने होते हैं? 4। 4 होते हैं। जी हाँ। चारों वेद में कौन कौन सा वेद का ज्ञान है? यजुर्वेद का। जरा बताइए। सुना करके। हरि ओम मा गणानां त्वा गणपतिग्गुं हवामहे प्रेयाणां त्वा प्रेयपतिग्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्गुं हवामहे वसो मम हरि ओम मा। जैसे आप लोगों को कहीं अगर पूजा पाठ करवाने के लिए बुलाया जाए तो आप लोग वहाँ जाते हैं? जो हम लोगों को पुस्तक का अध्ययन होता है उस पूजा पाठ में हम लोग जाते हैं। उसमें जाते जी। हैं। यहाँ पर में आप लोग का दिनचर्या क्या है? सबसे प्रथम प्रातः स्नान, उसके पश्चात वो क्या स्नान। होता है? सुबह सुबह जब उठते हैं तो होता है जो प्रातः स्नान, जैसे कि सुबह सुबह उठते हैं तो एक प्रकार का होता है प्रार्थना, जिसे भी कहते हैं हम लोगों का दिनचर्या, नित्य क्रम जी। उसके पश्चात होता है अपना दांत मुंह मज लेते हैं, उसके बाद स्नान इत्यादि, वे सब होता है हम सब का नित्य क्रम। दीक्षाटन के लिए आप लोग जो है जाते हैं? ये भी 5 लोग गए हैं चंदा में। जी जी। उसको भिक्षाटन कहा जाता है। जी, मुख्य रूप से उसे चंदा भी अभी कहते हैं। जी, अभी के युग में चंदा कहा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा में भिक्षाटन कहा जाता जी बिल्कुल। है। आप लोग भी जाते हैं? जी। ये आइए, यहाँ पे कुछ गुरुजी हैं और जी गुरुजी से जी आइए, आप यहाँ आइए। आप तो हाँ, आप तो कंठी भी पहने हुए हैं, कंठी माला भी पहने हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम है प्रणव कुमार झा। जी, कहाँ घर हुआ? हटनी, मधुबनी जिला, गौड़िया हटनी, मधुबनी जिला। जी हाँ। जी, वेद जो है आपको जो पढ़ाया जाता है, आप कितना साल से यहाँ पे हैं? अभी तो 6-7 महीने हो चुका होगा। अच्छा, तो आप अभी कौन कौन से वेद की ज्ञाता हैं आप? अभी तो वैसे में रुद्राष्टाध्याय पढ़ती हूँ। अच्छा, जरा एक बार बता दीजिएगा हमारे दर्शक को।
हरि ओम मा गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भदं त्वं जासि गर्भदं हरि ओम। इसका आप हिंदी में कुछ अर्थ बता सकते हैं? ये गणेश जी का ध्यान है। पूजा में गणेश जी के पूजे में ये पढ़ा जाते हैं ध्यान गणेश जी का। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे फर्राटेदार संस्कृत में श्लोक बोल लेते हैं, वेद को पढ़ लेते हैं, जिनका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दें, जो आचार्य जी नहीं हैं, अगर वो रहते हैं तो उनसे भी बात करते हम और आगे जानकारी लेते आश्रम के बारे में, लेकिन फ़िलहाल वो अभी कहीं बाहर गए हुए हैं। इसके लिए हमसे जहाँ तक होगी जानकारी हम देंगे आपको और बताएंगे, जहाँ से होगी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। और ये समझिए, ये संस्कृत एक धरोहर जो है हमारे मिथिलांचल की, जहाँ से विलुप्त होते जा रहा था। मिथिलांचल में इस चीज़ का कहीं भी एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर ये हो। ये संस्कृत विद्यालय, ये आश्रम, ये आपको तारडीह प्रखंड में पड़ जाता है और ये उजान लगमा, इस गांव की जगह का नाम है लगमा जो, और ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। अब आपको यहाँ पे कुछ आचार्य जी हैं, इनसे बात करेंगे और बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री मोहन चौधरी। जी, आप यहाँ पर में क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पर भी हम इतिहास के शिक्षक हैं शिक्षक। और सभी विषय पढ़ाते हैं जो हमारे प्रधानाध्यापक बोलते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। आइए आचार्य महोदय के पास अभी हम लोग आए हुए हैं, जो कि बताएंगे यहाँ पर में जो बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ आधुनिक एवं संस्कृत दोनों की पढ़ाई होती है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त है। 6 से लेकर के 12वीं तक विद्यालय में पढ़ाई होती है, जिसको प्रथमा से प्राक शास्त्री बोलते हैं। और परिसर में ही आदर्श महाविद्यालय है, जहाँ शास्त्री से लेकर के आचार्य पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। यहाँ अनाथ छोटे बच्चे बाहर से आते हैं और अपना विद्या अध्ययन करके बहुत विद्वान बन जाते हैं। संस्कृत का ये धरोहर है, आप सही बोले हैं। यहीं से जो है सो एक चीज़ बताइए आचार्य जी, यहाँ से कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो बड़े पोस्ट पे चुने? हाँ, यहाँ से बहुत विद्यार्थी निकले हुए हैं। तो इनका जो शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, इसमें अगर कोई यहाँ पे अपने बच्चे को चाहे रखने के लिए या भेजने के लिए, तो क्या उनको करना पड़ेगा इसके लिए? ये गुरुकुल चलाते हैं महाराज जी, उनसे संपर्क कीजिए। यहाँ को जो नियमावली है उसको पढ़िए, वो पालन करने के बाद ही बच्चे को यहाँ भर्ती लिया जाता है। और पढ़ लिख करके बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर में हैं। डॉक्टर विदेश्वर झा थे वेद विभाग अध्यक्ष, रामजीवन झा है BHU में, नागेंद्र जी IS थे। अभी यहाँ पे जैसे आना कोई चाहे अगर, तो कैसे आ सकता है? यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम अपने बच्चे को साथ लेकर के आवे, यहाँ की व्यवस्था दिखावे। जब बच्चा ये समझ जाए मैं यहाँ रह के संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, जब इच्छा हो तो महाराज जी से संपर्क करके अपने बच्चे को यहाँ जो है सो भर्ती करा देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती है? जैसे कठिनाई शुरू में तो काफ़ी होता होगा। यहाँ अभी निर्माणाधीन है। यहाँ जो है सो बच्चे की संख्या की बढ़ोतरी हो गई। देख आप देख ही रहे हैं, यहाँ फुल फेज व्यवस्था भी नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ बच्चे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गैस सिलेंडर सब व्यवस्था है, वहाँ भोजन बच्चे लोग ही बनाते हैं। उसी में बच्चे को भोजन बना, नित्य क्रिया जितना है वो बच्चा खुद यहाँ करता है। मुख्य उद्देश्य है जो बच्चों को स्वावलंबी बना देना। देखिए यहाँ पर अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं तो यहाँ की महाराज जी जो हैं उनसे पहले जानकारी लेना पड़ेगा, यहाँ का दिनचर्या के बारे में समझना पड़ेगा आपको। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ ये है, जो बच्चे खुद से भोजन पकाते हैं और यहाँ पे सब खाते हैं मिल बांट के, ये चीज़ सबसे अच्छी है। जो बच्चे को शिक्षा के साथ साथ जो दिनचर्या में एक इंसान को, एक मनुष्य के दिनचर्या में जो होना चाहिए, सारा कुछ की यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है और जानकारी दी जाती है और पढ़ाया जाता है।